अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ अरबिक बंच डिज़ाइन, जिसमें अरबिक डिज़ाइंस होंगे, थोड़ी बहुत सूडानी डिज़ाइंस भी ऐड होंगे, लेकिन बेसिकली ये अरबिक डिज़ाइंस ही होंगे। नीचे की तरह आपने बारीक निब की हिना कोन यूज़ करनी है ताकि ईजिली आप प्रैक्टिस कर सकें, और अच्छी मेहंदी यूज़ करनी है। बार बार मेहंदी अगर अटकती है तो आपकी प्रैक्टिस वैसे भी नहीं रहती। तो सबसे पहले मैंने राउंड सर्कल बनाया है और इस पर मैं बनाने लगी हूँ स्मॉल हम्स। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम्स बहुत सफाई से बनाने चाहिए। मैंने हम्स पे भी हम्स बनाए हैं और हमेशा हम सफाई से इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि डिज़ाइंस में सबसे ज़्यादा हम्स ही नज़र आते हैं। अब मैं बना रही हूँ राउंड सर्कल और इस पे मैंने थिक लाइन बनाई है एंड देन उरूसा कट बना रही हूँ। करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा उरूसा कट्स की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये सफाई से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिज़ाइन में कहीं भी अगर हम हम्स बना रहे हैं या उरूसा कट बना रहे हैं तो वो सफाई से बनाना इसलिए ज़रूरी है कि वो बहुत ही परमानेंट होते हैं और इसकी वजह से ना अच्छी खासी खूबसूरती जो है ना डिज़ाइंस में आई जाती है। व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, आप हमें जो है इंडियन डिज़ाइन लगाना सिखा दें, आपकी फीड पे वही होते हैं वैसे ही सिखा दें। तो मैं सिखाऊंगी ज़रूर, पहले तुम लोग ये बेसिक डिज़ाइन सीख लो, इंशाल्लाह वो वाले डिज़ाइंस भी सारे तुम लोग को एक एक करके सिखाऊंगी। क्लासेस की वीडियो जब भी आप लोग मेरी यूट्यूब पे देखते हैं तो कोशिश क्या करेंगे साथ साथ उसको अच्छे से सीखें, बहुत ही गौर से देखें। और बहुत आसान तरीका है आप लोगों के लिए, बहुत इजी है कि आप एक स्केच बुक और एक हिना कोन लेके बैठ जाएं। जैसे मैं डिज़ाइन लगा रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ, देख देख के आप सीख सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई मिस्टेक हो रही है मेरी वीडियो रोक लें, फिर डिज़ाइन को सेट कर लें। तो बहुत ईजी है, इस तरह घर बैठ के आप मेरी वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी इंस्टीट्यूट जाएं या किसी भी टीचर से सीखें। मैं हूँ टीचर, मुझसे सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने फूल बनाए हैं और आप देख सकते हैं 2 पत्तियाँ बनाई हैं मैंने फ्लावर शेप, और बहुत ईजी हैं, ये भी आप सीख सकते हैं। जो भी डिज़ाइन मैं आप लोग को सिखाती हूँ उनके नाम भी साथ साथ बताती हूँ, तो आप लोग स्केच पेपर पे या जहाँ भी सीख रहे होते हैं वहाँ लिखा करें ताकि आपको याद रहे कि हिना बाईमन ने आपको जो नेम्स बताए हैं वो क्या हैं। हम टीयर ड्रॉप्स, लीफ शेप, राउंड सर्कल, डॉट लाइन, जो भी मैं आप सबको बता रही होती हूँ वो इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता हो, आपको मालूम हो, आप सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप किसी को सिखाते हैं, आप एक आर्टिस्ट बनते हैं इंशाल्लाह, और आप एज अ टीचर स्टूडेंट्स रखते हैं, उनको सिखाते हैं, तो आपको हर हिना से रिलेटेड जो फ्लावर्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एक हिना आर्टिस्ट के लिए। यहाँ जो मैंने फूल बनाया ना, इसमें जो मैं फिलिंग कर रही हूँ बहुत लाइट फिलिंग कर रही हूँ, और फिलिंग हमेशा लाइट होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम फ्लावर्स में या किसी भी लीफ में या किसी भी डिज़ाइन में फिलिंग कर रहे होते हैं तो उसी से सारे जो हमारा बंच होता है या जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें खूबसूरती उसी से आती है। और जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनकी टॉप पे अगर हम थिक लाइन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली जो है जो अरबिक डिज़ाइंस होते हैं इसमें ज़्यादातर जो है ना फ्लावर्स या पत्तियाँ थिक होती हैं, मोटी होती हैं। बारीक और थिक डिज़ाइन, जो थिक और थिन डिज़ाइंस ये लगते हैं ज़्यादातर अरबिक डिज़ाइंस में, और यही अरबिक डिज़ाइंस की शान है कि उसमें थिक और थिन डिज़ाइंस होते हैं। लीव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ मैं लीव्स बना रही हूँ और लीव्स में वेव कर रही हूँ, राउंड कर रही हूँ। गौर से आप देख सकते हैं किस तरह बना रही हूँ और आप इस तरह सीख सकते हैं। लीव्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो लीव्स भी आपको बनाने आ जाएंगे बहुत आराम से। आप डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करें और आपको लगे कि कोई चीज़ आपको वीडियो देखने के बाद भी नहीं सही समझ आ रही तो आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको बताऊँगी जहाँ मुझसे हो सका, जितना हो सका कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं क्या नहीं की। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे इंस्टा पे अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं या स्टोरी पे मुझे मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी मैं इंशाल्लाह आपको नंबर दूंगी, कितना अच्छा आपने बनाया नहीं बनाया मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ मैंने लीव्स बना लिए हैं, अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स, कंगूरे। ये भी अरबिक डिज़ाइंस होते हैं, ज़्यादातर उनमें बड़े बड़े फूल होते हैं या फिर इस तरह के कंगूरे लीव्स लाइन्स होती हैं जो कि मैं अभी बना रही हूँ। लीफ लाइन्स, टीयर ड्रॉप लाइन्स, इन सबको जो है कंगूरे भी कहा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये साथ साथ बताती हूँ। आप लोग लिखा भी करें ताकि आपको पता होना चाहिए कि हिना के जितने भी कट्स, डिज़ाइन, जितने भी लीव्स, फ्लावर्स हैं उनके नेम्स क्या हैं, नेम्स भी पता होने चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंगूरे अगर टेढ़े मेढ़े बनते हैं या सफाई से नहीं बनते तो सारे डिज़ाइन की जो है ना खूबसूरती चली जाती है। मेहंदी में एक डॉट भी सफाई से बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है
मेहंदी सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप एक हिना आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हिना को टाइम देना है। हिना कोन यूज़ करनी है। हिना कोन भी अगर आपको परेशान करी है ना तो आप मेहंदी वैसे सीख नहीं सकते, क्योंकि अगर कोन्स अच्छी नहीं होगी तो डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगेगा। कोन अगर अटक रही है तो आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी कट सफाई से नहीं बना पाएंगे, चाहे आप कितने ही बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हों। भी बिगनर्स हैं वो इस तरह के डिज़ाइंस जो मैं सिखा रही हूँ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब मैं इंशाल्लाह ब्राइडल डिज़ाइंस पे आऊँगी, ब्राइडल क्लासेस दूँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी, यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, तो वो बहुत इजी आप लगा सकते हैं अगर आपने ये सारे डिज़ाइंस की प्रैक्टिस की हुई होगी। और अगर आपने नहीं की हुई होगी तो वो डिज़ाइंस आप इजी नहीं लगा सकते। इसीलिए स्टार्ट में मैं आपको कुछ अरबिक, कुछ इंडियन, कुछ सुदानी और छोटे छोटे डिज़ाइंस और बेसिक डिज़ाइन सिखा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, ताकि आगे जाके आप आराम से सीख सकें और बना सकें। और बताऊँगी कि अगर आप लोग हिना सीख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हिना से ही प्रैक्टिस करें, पेंसिल से प्रैक्टिस ना करें। पेंसिल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि पेंसिल से कोई डिज़ाइन बना के आप हिना को उनसे उस पर ट्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं फिलिंग कर रही हूँ और लाइट फिलिंग करी हूँ। और इस वाले फूल की भी मैंने देखी टॉप पे से इसको थिक बनाई हुई हैं पत्तियाँ, क्योंकि अच्छी लगती हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता से खूबसूरती से फिलिंग करेंगे ताकि डिज़ाइन में भी खूबसूरती आए, कोई टेंशन ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स देखें जो हिना सीख रहे होते हैं तो वो पहले ड्राइंग पे उससे पेंसिल से डिज़ाइंस बना रहे होते हैं, हैंड डिज़ाइन, फीट डिज़ाइन, उसके बाद वो मेहंदी को होल्ड करते हैं। ये सब कुछ बेकार है। अगर आपने मेहंदी से ही सारी ज़िंदगी मेहंदी लगानी है तो आप मेहंदी से ही डिज़ाइन बनाएं। आप स्केच पेपर ले लें, उस पर आप मेहंदी से डिज़ाइन बनाएं, हैंड ड्रॉ करें और उस पर मेहंदी से डिज़ाइन बनाएं। हैंड्स एंड फीट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रियल हैंड्स रियल फीट्स पे, ताकि आपको आराम से जो है ईज़िली प्रैक्टिस भी हो सके और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ सके। अगर एक अच्छे हिना आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि प्रैक्टिस में आप स्केच पेपर तो यूज़ करें ही, लेकिन साथ साथ रियल हैंड एंड फीट यूज़ करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि आप लोगों के मेहंदी लगा रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से लगा रहे हैं। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको कैसे सही करना है, कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें एक हिना आर्टिस्ट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है जो कि अरबिक हिना बंच डिज़ाइन था। अब सेंटर में मैंने कुछ लीव्स बनाए थे जो कि रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरा कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको आपकी ही मर्ज़ी के डिज़ाइंस बताऊंगी। यूट्यूब पे आप कमेंट्स कर सकते हैं जो डिज़ाइन से आपको सीखना है, इंशाल्लाह मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। मुझे काफ़ी कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे कि आप जब भी मेहंदी डिज़ाइन सिखाती हैं तो वाइप से रिमूव कर देती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है कि इस पर स्टेन नहीं आता, आप तो स्टेन वाली मेहंदी यूज़ करती हैं। तो ये एक्रेलिक शीट है हिना बाय एमन की, जिस पे किसी भी मेहंदी से आप अप्लाई करें डिज़ाइन, उसका स्टेन नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, मैं इसी पे सिखाती हूँ, रेगुलर आपको डिज़ाइन सिखा रही होती हूँ और फिर रिमूव कर देती हूँ। इससे ये होता है कि ज़्यादा आपके स्केच पेपर यूज़ नहीं हो रहे, स्केच पेपर ज़ाया नहीं हो रहे, आपको स्केच बुक भी नहीं परचेज करनी पड़ती, बस आराम से एक ही एक्रेलिक शीट आप सारी ज़िंदगी चला सकते हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पर मार्कर से भी अगर कुछ लिखते हैं तो वो भी रिमूव हो जाता है। वीडियो यही थी, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।